सबके लिए सब टाइम है, गाड़ी चलाने के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, होटल में घूमने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम, भगवान के लिए टाइम नहीं। इसीलिए तो भगवान ने 2020 में एक पक्का वाला झटका मारा था, ठीक हो गए थे फिर, पर कहीं के नहीं बचे थे, घर पे टाइम ही टाइम था। हाँ हाँ हाँ, अगर बगल वाले ने खांस दिया तो तुरंत सावधान, पत्नी के साइड देखने लगे, अगर अब की बार खांसा तो बिल्डिंग से नीचे। भगवान ने क्यों किया ये 2020 का जो समय आया, क्यों आया? भगवान परेशान हो गए थे यार तुम लोगों से, भगवान से मंगाया है, भगवान को आज तक कुछ दिया ही नहीं, लेते ही रहे, टैंकर फुल कर लिया, भगवान का खाली कर दिया। भगवान बोले यार बड़े स्वार्थी हो, रुक जाओ, यहां कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं साहब, कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। यहां जाएगा आएगा अकेले, ये संसार का अधिनियम है। राम ने जो कार्य किया वो अच्छा किया। दशरथ जी जो रो रहे हैं, राम के वियोग में रो रहे हैं, और दशरथ जी इतने रोए, तीनों रानियां परेशान, रोते 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 राम 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 कहते 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 दशरथ जी महाराज ने सिंहासन पर ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ मुनि खड़े थे, सामने खड़े थे। अच्छा, राम के जो कुलगुरु है ना, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। भृगु वशिष्ठा कितुरंग राश्चा मनु पुलस्त पुलहश्च गौतमा रेभ्यो मरीचश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। हमारा भी वशिष्ठ गोत्र है, हमारे भी जो कुल के आधिपत्य हैं वो वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ने जो किया वो राम के लिए किया, और वशिष्ठ जैसा योग्य कुल पुरोहित कोई नहीं था। संयम लिया, दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। बैठे थे सब, दुखी थे, मन व्यथित था, पूरा नगर शोक में व्याप्त हो गया। पहला तो झटका गला कि भगवान राम चले गए, दूसरा कुछ दिनों के बाद दशरथ जी चले गए। राम तो गए वन, लेकिन दशरथ जी तो आज शरीर को छोड़ करके चले गए। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया, मानो दुख के पहाड़ टूट गए। तुम लोग कहते दुख आया दुख आया दुख आया, हे भगवान दुख आया हमारे ऊपर, भगवान जी कैसे दुख पूरा होगा, हे भगवान जी। अरे हद करते हो यार, जो भगवान राम के ऊपर दुख आया वो क्या तुम्हारे दुख उससे बड़े हैं? जाके देखो 1 साल के लिए वनवास, और दुख आएगा तो भगवान को 50 बातें सुनाओगे मंदिर में आके, क्या किया तुमने, दुख में पहुंचा दिया हमें, क्या किया तुमने। और भगवान तुम लोगों से पूछे कि क्या किया तुम सब ने, अयोध्या वालों ने, तुम सब जनता ने, कि हमें वन में पहुंचा दिया, फिर क्या करोगे? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खाहो। आय दुख आ जाए तो मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किस, और सुख आ जाए भगवान की आरती कर लेना, टाइम नहीं है, पंडित जी से कह देना दक्षिणा मिल जाएगी, आरती कर ले लो। और दुख आ जाए फिर तो आ रहा पूरी कुंडली छनवा लोगे, कौन कौन से ग्रह लगे हैं? राम राम तही सुमरन की ना, राम का सुमरन तो करो, राम को पाओ तो दुख तो भाग जाएंगे, कहां रहेंगे दुख। अच्छा, आरती भी गाओगे तो उसमें इतना स्वार्थ जुड़ा है, हैं? जो ध्यावे फल पावे दुख मन से मन का, सब लोग आते हो ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। भगवान बोले आरती भी बनाई तो कितनी स्वार्थ की बनाई। जो ध्यावे, हमने तुम्हारा ध्यान ना किया, तुरंत फल चाहिए, और दुख में से हमारा दुख मिट जाए, बगल वाले को लग जाए, बहुत ज्यादा फ्लैट ले रहा है आजकल। सुख संपत्ति पूरा ले आओ, घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान कहते हैं अच्छा तन का कष्ट मिटाना है, मिश्री का प्रसाद हमें लगाता, खुद खा रहा है पनीर के साथ रोटी। धन्य भगवान, मिश्री का प्रसाद लगाते हो तो तुम्हें इतना दिया, हम तो होते अगर धोखे से भी वो मिश्री का लगाते तो हम पूरा ले जाते हैं। अरे भगवान से कुछ मांगो मत। यहां मैं आपको रहस्य बता रहा था कि दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया राम के वियोग में, दशरथ ने किया। यहां पूरे नगर में सूचना हो गई,
सब शांति हो गई। और भरत जी अपने मामा जी के यहाँ थे, वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी यहाँ से दूर हैं, अगर जाते ही साथ शुरुआत में ही पूरी बात बता देंगे तो भरत जी को कष्ट हो जाएगा, भरत कष्ट में अत्यधिक आ जाएंगे, और जब भरत को कष्ट हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भरत से ये कहो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अर्जेंट में बुलाया। पहले फोन तो चलते नहीं थे, टच के चलते नहीं थे। अभी ये टच के फोन तो हमें लगता है, हम तो इंडिया वाले हैं तो 2015-16 से शायद शुरू हुए, है ना। यहाँ भी पहले यहाँ थे, मतलब 2015 के पहले थे क्या टच वाले फोन? नहीं, यहाँ भी नहीं थे, नहीं थे। हाँ ठीक है। अच्छा, टच वाले फोन चले सो चले, बहुत बड़ी समस्या होगी साहब। हम लोग तो अंदर ही घुसे रहते, पता नहीं। भारत में तो ये और गड़बड़ी हो गई, हर बात पे वीडियो बन जाती है। बताओ आज का आदमी कितना, आजकल तो आप भारत की, अब क्या कहें, आप लोग तो विदेश में हो, आपकी नहीं कहेंगे। भारत में हमारे साइड ये प्रथा है कि घूंघट की प्रथा है हमारे साइड। तो घूंघट में कभी बहू का ये पता नहीं चला पाते थे कि कौन सी बहू है। आसपास के गांव की शादी हो जाती थी ना, तो बिटिया का ये पता नहीं चला पाते थे। पहले गांव में बाजार लगते थे, बाजार देखे हो आप लोग? गांव में आसपास में, दूसरे गांव में बुधवार का बाजार, किसी शुक्रवार का, तो 5 किलोमीटर के आसपास में शादी हो जाती थी। तो वही बिटिया अगर अपने घर पे पहुंच जाए तो वो सलवार सूट पहन करके निकल आए, तो बाजार करने वालों के, उसके ससुराल पक्ष को ये पता नहीं चलता था कि ये बिटिया हमारे गांव की। आजकल तो मुंह दिखाई में तुम लोग पागल हो, जो अंगूठी देते हो। दीवार पे लिखा रहता फलाने के सन ढकानी, सीधा इंस्टाग्राम पे जाके खोजो, लाली लिपस्टिक लगाए मिलेगी तुम्हें वहीं पे। है ये स्थिति है, ये स्थिति, इस स्थिति में भारत जिएगा। भारत मर्यादा का पुरुषोत्तम है, जहां पर भारत वो भूमि है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। भारत वो है। कदापि इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वीडियो बनाना चाहिए, मैं अनुरोध करूं, वीडियो बनाना चाहिए तो फिल्मी गानों पे नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बनाना है तो राम की कथा पर, कृष्ण की कथा पर, भागवत की कथा पर बनाओ। तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो जाएगा।